टूल्स के बारे में समझते हैं कि टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट अपन लेते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में नीचे वाले तौन ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, एक पहले वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे अपने को कोई फिगर सिलेक्शन लेना हो, समझ लो कि इसको सिलेक्शन लेना हो तो कैनवास साइज कर लेता हूँ, काहे कि फिगर सिलेक्शन लेने में आपको आइडिया है कैसे मैं ले रहा हूँ। अगर ये फिगर को अपने को एक जगह से दूसरी जगह हटाना हो तो एम टूल से सिलेक्शन लेके अल्टर कंट्रोल टी करके फिगर को कॉपी भी कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह उसको रख भी सकते हो। दूसरा एम टूल का यूज़ होता है, जैसे कोई डिज़ाइन अपन ने बना दी हो तो उसको क्रॉप करना हो, एक्स्ट्रा फाइल हो और डिज़ाइनिंग को गाइडलाइन से रखी जाती है, वो तो पहले डिज़ाइन बना देता रखते। अगर ये डिज़ाइन को क्रॉप करना है तभी मार्की रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन लेके डिज़ाइनिंग को आप क्रॉप कर सकते हो ऐसे। दूसरा एक आएगा, जैसे पूरा ऑल सिलेक्शन है, उसके अंदर अपने को सिलेक्शन छोटा बड़ा करना हो तभी इसको सिलेक्ट के अंदर ट्रांसलेट सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐसे छोटा कर लिया, इधर से भी और इधर से भी, ऐसे भी सिलेक्शन को छोटा बड़ा करके अपन सिलेक्शन फाइल को क्रॉप कर सकते हैं। दूसरा आएगा, जैसे कोई फिगर अपने पेज वाला सिलेक्शन ले लिया, पेन टूल 1.5 इंच का मारना हो तो इसके अंदर पिक्सल पिक्सल में आके 1.5 इंच कर देने का, इधर भी 1.5 इंच। हर ऐसे क्लिक करोगे तो 1.5 इंच का बॉक्स बन जाएगा। वही बॉक्स में अपने को ये डिज़ाइन का कलर मैच करना होता है, ऐसे सिलेक्शन आई टूल से अल्टर पैक, वापस सिलेक्शन को अगर हटाना हो तो वही टूल ले लो और इधर से अंदर से खिसकाओ शिफ्ट दबा के, फिर ब्लू कलर लेना हो आई टूल से अल्टर बैक पेज, वापस नीचे सिलेक्शन टूल ले लो तो सिलेक्शन आ जाएगा, उसको वापस हटा दो, आई टूल से कलर ले लो, फिर इसके अंदर अपन ब्लैक कलर डालते हैं, अल्टर बैक पेज। ऐसे कलर का पेंटोन बनाने के लिए भी एम टूल का उपयोग होता है। एम टूल का उपयोग कई जगह होता है, जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल का कई जगह उपयोग इसके अंदर राउंडिंग होता है, जैसे गोलाकार, जैसे ऐसे अल्टर शिप पकड़ के करोगे तो गोल बनेगा। गोल का ज़्यादा यूज़ होता नहीं, अगर कोई डिज़ाइन में यूज़ हुआ तो आप अपने हिसाब से ऐसे इसके अंदर ले सकते हो। अब मूव टूल का उपयोग कैसे होता है, जैसे कोई फिगर अपने को ये फिगर को हटाना हो तो ऐसे हटाने जाओगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही हटाना हो तो अपने को सिलेक्शन इधर नॉर्मल कर लो, अभी कोई ज़रूरत है नहीं, सिलेक्शन ले लिया, मूव टूल से ऐसे कोई भी फिगर को एक जगह हटा दिया, उसको वापस दूसरी जगह लेना हो तो अल्टर कंट्रोल पकड़ के दूसरी जगह तीसरी जगह, ऐसे मूव टूल का उपयोग होता है फिगर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। उसके अंदर ही मूव टूल का उपयोग होता है गाइडलाइन को रखने के, जैसे सिलेक्शन ले लिया, मूव टूल पे ऊपर आ गए, ये लाइन पे ऐसे। अगर कई बार इधर लाइन गाइडलाइन मेजर टेप नहीं होगी, कंट्रोल आर ऐसे गायब हो जाएगी, तो आपको कंट्रोल आर करके उसको ऐसे ला सकते हो। हाइट में है तो हाइट में, विथ में है तो विथ में ऐसे गाइडलाइन रख सकते हो, ठीक है। दूसरा आएगा अपना लासा टूल, जैसे लासा टूल से लासा, इसके अंदर भी पहले वाला ज़्यादा यूज होता है। लासा टूल से ऐसे सिलेक्शन कोई भी फिगर अपने को हटाना हो, जैसे इधर का पत्ती इसको दूसरी जगह रखना हो तो लासा टूल से फिर दूसरा सिलेक्शन वापस लेना हो तो शिप पकड़ लो, उसको शिप को दबा के रखो, फिर ज्वाइंट कर दो, ठीक है। अगर इधर रॉन्ग आ रहा है तो अल्टर पकड़ के उसको माइनस कर सकते हो, अल्टर को दबा के रखो और ऐसे ये दो को ज्वाइंट कर दो तो उसका माइनस हो जाएगा। वापस शिफ्ट सिलेक्शन को प्लस माइनस करने के लिए भी उपयोग होता है, जैसे कोई रॉन्ग आ गया, इधर कम आया तो वापस शिफ्ट पकड़ के उसको एक्स्ट्रा
ले सकते हो। इधर गलती से ऐसा कर लिया तो अल्टर को दबा के से माइनस भी कर सकते हो, मतलब सिलेक्शन को ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो, और उसको कोई फिगर रह गया तो उसको बढ़ा सकते हो। लासा टूल का उपयोग होता है। अब इसके अंदर अपने को कोई कलर चेंज करना हो तो कंट्रोल यू से, जब पूरी इमेज एक ही लेयर में हो और अपने को अलग अलग फिगर को मैचिंग चेंज करना हो तो लासा टूल से सिलेक्शन लेके ऐसे कर सकते हो, क्योंकि पूरी इमेज में करने जाओगे तो पूरा हो जाएगा ऐसे। इसलिए जहाँ जहाँ अपने को जो जो फिगर का मैचिंग चेंज करना हो तो उसको अपन पहले तो लासा टूल से इसको कवर कर लो, और उसके बाद क्यू टूल से सिलेक्शन अलग अलग मैचिंग होता है। ठीक है, जैसे ये फिगर अपने को ये लेना तो इसको भी लासा टूल से ऐसे सिलेक्ट करके दूसरी जगह रख सकते हो। मार्की टूल से भी कर सकते हो, लासा टूल से भी कर सकते हो। ठीक है, और लासा में ज़्यादातर जैसे इधर अपने को ब्लैक कलर के अंदर कोई वाइट डालना होता है, ऐसे लासा टूल से ऐसे राउंड कर लिया, इसके अंदर वाइट कलर थोड़ा लाइट, फिर अल्टर बैक पेस, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई फिगर में डिटेलिंग करना हो तो यूज़ हो सकता है। और मैजिक टूल, मैजिक वन टूल, ये वाला लास्ट वाला, इसके अंदर एंटी ऑन होनी चाहिए और 32। अगर कोई फिगर में अपने को सिलेक्शन लेना हो, जैसे इसे लेना हो तो इतना ले लिया, फिर शिप पकड़ के शिप को दबा के रखो। अब इसके अंदर कलर चेंज करना हो तो कंट्रोल यू। अब दूसरे पे आ जाओ, सिंगल सिलेक्शन, फिर शिफ्ट दबा लो। जब तक कंप्लीट फिगर सिलेक्ट नहीं हो जाए तो इसको शिफ्ट दबा के रखो। ठीक, ऐसे भी मैचिंग का कलर मैचिंग चेंज होता है। और एक मैजिक टूल में जैसे कोई फिगर अपना ये मास्टर वाला हो, उसको सारे मास्टर कलर पे सिलेक्शन लेना हो तो राइट क्लिक करके सिमिलर, सिमिलर से क्या होगा, जो अपना मास्टर कलर का फिगर होगा वही फिगर सारा पूरा सिलेक्शन हो। कई बार रॉन्ग भी होएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सही होगा। अगर ये रॉन्ग हो रहा है तो अल्टर लासा टूल से अल्टर पकड़ के इसको कहीं कहीं पे माइनस कर सकते हो। जैसे लग रहा है कि इधर रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग हुआ है, वैसे तो बहुत जगह रॉन्ग हुआ है, नहीं चलेगा, लेकिन आपको बता सक दे रहा हूँ कि डिजाइनिंग जैसी हो वैसे अपने को सिलेक्शन लिया जाता है। जैसे इधर इसके अंदर मेरे को लेना है तो सिलेक्शन, फिर से पकड़ के सिलेक्शन, तो ये एकदम आसान तरीका है। जैसे इसको मैचिंग करना हो, ये पत्ती में मेरे को ये फिगर, फिगर के अंदर मैचिंग करना हो तो कंट्रोल यू से ऐसे कर सकते हो। अगर मेरे को इसकी इसके अंदर चेंज करना हो तो इसके अंदर भी चेंज कर सकते, मतलब मैजिक टूल का आपका बहुत जगह उपयोग होगा। डिजाइनिंग में जैसी डिजाइन हो वैसे अपन उपयोग कर सकते हो, बराबर ना। फिर आएगा अपना क्रॉप टूल। क्रॉप टूल मतलब इसके अंदर क्रॉप टूल ले लिया, आपको कोई फिगर या फाइल क्रॉप करना हो तो ऐसे सिलेक्शन लेके एंटर, इसको क्रॉप कर सकते हो। कैनवास खोलनी हो, जैसे इस फाइल को कैनवास बड़ी करनी हो साइज, तो क्रॉप टूल से ऐसे इसको ऊपर लेना हो तो ऊपर भी ऐसे, फिर एंटर, तो ऐसे फाइल को छोटी बड़ी क्रॉप भी कर सकते हो और कैनवास साइज भी खोल सकते हैं इसके ऐसे। दूसरा आएगा अपना ईयर ड्रॉप टूल। ईयर ड्रॉप टूल मतलब कि कोई भी डिजाइनिंग में कलर जो भी अपने को चाहिए वो अपने हिसाब से अपन फिल कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक सिलेक्शन तो ले लिया मैजिक टूल से, इसके अंदर करते हैं, इसमें सिलेक्शन ले लिया। अब इसके अंदर मेरे को कोई अलग कलर चाहिए, तो एक ग्रे वाला चाहिए तो आई टूल से क्लिक करो, अल्टर बैक पेज, कलर आ गया। अब इसके अंदर मेरे को कोई अलग अलग कलर और एक चाहिए, जैसे मैं कोई फिगर ले रहा हूँ, मैं फिगर ले लिया, राइट क्लिक, कॉपी, इधर ले लिया, सिलेक्शन एम टूल से ज़्यादा पेंटर्न कर लिया। अब मेरे को ये वाला कलर है येलो कलर, तो इसके अंदर ये
मोर पंख वाला डालना है तो अल्टर बैक फेस, वापस मैजिक टूल से सिलेक्शन, मतलब जो भी कलर अपने को आई टूल से सिलेक्शन लेके उसके अंदर फिल कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंड वाला कलर डालना है तो ब्लैक कलर पे सिलेक्शन, आई टूल से कलर ले लिए, अल्टर बैक। अब इसके अंदर अपने को ब्लैक कलर, अगर कोई रीज़न हो इसके अंदर ब्लैक कलर और थोड़ा चाहिए, बोला जाए कि ब्लैक कलर दो 5% बढ़ा लो, तो कैसे बढ़ाओगे? तो इसके अंदर अपने को आई टूल से सिलेक्शन लेने का, बॉक्स पे जाने का, बॉक्स के अंदर ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं है तो इसे की से 5% ब्लैक कर दिया, और फिर सिलेक्शन लेके अल्टर बैक प्रेस। तो ऐसे भी ब्लैक कलर इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। इसमें आरजीबी की वैल्यू बताई जाएगी, जैसे इसके अंदर ब्लैक कलर कितना हो तो इस पर क्लिक करो, इधर आ जाओ, इसके अंदर ये फाइल में ब्लैक कलर अपना 15% है, ठीक है ना। अगर सियान कलर बढ़ाना हो तो सियान कलर को 25-30 करना हो तो 30 कर दिया, फिर ओके कर दिया। अब इसके अंदर मैं आधे में सिलेक्शन ले रहा हूँ, अल्टर बैक पे, मतलब इतना डिफरेंट आएगा। प्लस सियान कौन सा बढ़ाना है कौन सा प्लस करना है वो अपने को आई टूल से कलर पिक भी कर सकते हो, और आई टूल से अपन फिगर में कौन सी डिजाइन में कितना कलर डालना है वो भी आइडिया आ जाएगा। तो बस इसके अंदर क्या होता है, कोई जॉइंट अपना डिजाइनिंग में अगर रॉन्ग हो रहा है तो उसको थोड़ा बहुत जॉइंट बनाने के लिए यूज होता है। जैसे ऑल ओवर डिजाइन है, ऑल ओवर डिजाइन के अंदर ये फिगर मैंने ले लिया, ये वाले, राइट क्लिक कॉपी, कंट्रोल, टूल्स को कैसे यूज करते हो वो समझते हैं। अब इसका जॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा देखते हैं, फिल्टर में अदर ऑफसेट, इतना जॉइंट जा रहा है, ठीक है। अब इसका जॉइंट बनाना हो तो इससे भी बनता है। स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल, इस पे क्लिक कर दो फर्स्ट वाले पे, ऐसे ब्रश इसके अंदर से कर दो, F5 में अपना ब्रश आता है कोई भी, को वापस F5 कर लिया, इसके अंदर आगे दूसरा बनाना हो तो जॉइंट बनाने के लिए यूज में आता है। वैसे एकदम परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या है कि थोड़ा बहुत रॉन्ग होता है तो उसको राइट वो करके दे देता है। देखो इधर नहीं हो रहा है ना, इसके अंदर है तो इसके अंदर मार के देखते हैं। हर जगह एकदम कंप्लीट नहीं होगा, वो डिजाइनिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत जॉइंट बना के दे देगा, ठीक है। इसमें बन गया, ऐसे इसका उपयोग होता है। अब आएगा अपना ब्रश टूल और पेन टूल। ब्रश टूल समझते हैं, ब्रश टूल में अगर कोई डिजाइनिंग में अपने को इसके अंदर इसमें ब्रशिंग करना हो, जैसे सियान कलर है, सियान कलर में कोई कलर अपने को फिल करना हो, पहले तो इसको पेन टूल से कवर कर लेना पड़ेगा। जैसे इसके पंख में ही अपने को कलर डालना है तो कवर करना पड़ता है, कंट्रोल एंटर, न्यू लेयर। इसका ही डार्क कलर करना हो तो इस पर क्लिक कर लो, आई टूल से इसका डार्क कलर आ गया, ब्रश टूल से ऐसे ब्रशिंग कर ली, और डार्क वापस उसके अंदर करना तो वापस उसके अंदर और थोड़ा डार्क कर लिया, और इसके अंदर थोड़ा और डार्क करना है तो और वापस डार्क, स्टेप बाय स्टेप, मतलब लाइट मीडियम डार्क, ठीक है। लेयर अपना अलग ही है, इसको सिलेक्शन में बंद कर लेता हूँ, कंट्रोल डी। अब इसके अंदर कलर कर सकते हो, ये वाला कलर, कलर से नहीं आया तो मल्टीप्ले, 2-3 ऑप्शन होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, नहीं तो फिर इधर से इसको लेयर के अंदर जहाँ पे अपने को सही लगे वहाँ अपने को स्टॉप करना है। कहीं पे सही नहीं लग रहा तो इसको इधर से लाइट भी कर सकते हो। अब मल्टीप्ले करके देखते हैं कैसा आ रहा है, तो ये चलेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 100% में ही होगा, इधर लाइट किया तो अपना थोड़ा बहुत आ गया, ऐसे ऐसे डार्क में नीचे की इफेक्ट नहीं आ रही थी ब्रश मारने के बाद, तो ऐसे लाइट करके मैंने उसको ऐसे बनाया।
वैसे ब्रश टूल का बहुत ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग इससे उपयोग होता है। जैसे अपने को इधर इसके अंदर ब्रशिंग करना हो तो पेन टूल से पहले इसको कवर करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर। फिर इसके अंदर ब्रश करना हो तो कलर, ब्रश टूल, ब्रश को छोटा बड़ा करके डिजाइनिंग के हिसाब से ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हो, कितनी फिगर की पत्ती है, कितनी बड़ी है, छोटी है। ओके, इसके अंदर वापस ब्रश कर, तो क्या इसके अंदर थोड़ा कलर कम था तो ऐसे ऐड कर सकते हो कोई भी डिजाइनिंग में, हाँ ना, ब्रशिंग में। जैसे कोई डिजाइन में अपन को ब्रश करना हो बाहर से, ब्रश से भी करते हो शेडो टाइप, तो ऐसे पेन टूल से कर लिया, कंट्रोल कंट्रोल एंटर, न्यू लेयर है ही। इसके अंदर कोई अलग सा कलर करना हो, ओके। अब ब्रश को छोटा बड़ा F5 में देख सकते हो कौन सा ब्रश है, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब डिजाइनिंग के हिसाब से ब्रश टूल का उपयोग होएगा, कैसी डिजाइन है उस पर डिपेंड करेंगे। अब इसके अंदर आता है पेंसिल टूल, ब्रश के अंदर ही। तो पेंसिल में ये डिजाइन में कितने पिक्सल की आउटलाइन लाइन है वो अपने को देखना हो तो इस पे आ जाओ और ब्रश को सिलेक्शन करके, ये कितना है, आगे से अपना 5 पिक्सल है, बीच में आगे 2 पिक्सल है, तो 5 पिक्सल का ब्रश ले लेते हैं। अगर ऐसी लाइन कोई हो तो कैसे मारा जाएगा, पेन टूल से न्यू लेयर, पेन टूल से फर्स्ट क्लिक, ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे कर लिया, दोनों जॉइंट नहीं करना, फिर ओके। अब राइट क्लिक F5 में पहले चेक कर लो पेंसिल के अंदर, इस पे आके ये क्लिक ऑन होनी चाहिए, इसके यहाँ पे आके पेन पेसर ब्रश पे क्लिक करो। अगर ऑफ होगा तो वो नहीं होगा, दोनों तरफ पतली लाइन नहीं आएगी, तो इसके ऊपर अपने को करना है पेन पेसर ब्रश, फिर वापस F5 करके बंद कर सकते हो। अब पेन टूल का उपयोग ले लो, राइट क्लिक स्टॉक पाथ, इसको ऑन करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। कलर कोई अलग से ले लेंगे तो मालूम पड़ेगा, राइट क्लिक स्टॉक पाथ, फिर ओके। तो ये अपने को एक साइड से आगे पीछे पॉइंटर ब्रश आएगा और बीच में अपना थोड़ा मोटा ब्रश आएगा, ठीक है। फिर इसको पेंसिल से थोड़ा बहुत अपने हिसाब से शेप भी बनाना पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हो गया तो कंप्लीट। इसको डिजाइनिंग नीचे कैसी है वैसे देख देख के अपने को शेप बनाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा कोई आएगा अगर शायद किसी में कई बार क्या होता है कि डॉट डॉट आ जाता है, तो किसी को नहीं आइडिया आता, तो उसको F5, अगर पेसिंग इसमें ज़्यादा होगी, जैसे पेसिंग बढ़ गई, ब्रश कितना था अपना 5 पिक्सल का, तो कई बार होता है कि मालूम नहीं पड़ता कि कैसे आ रहा है ये वाला। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अपनी डिजाइनिंग में पेंसिल के अंदर F5 में पेसिंग अपना इधर 400 पा रहा है, तो इसको करना है अपने को 1। कहीं पे भी ऐसा हो तो ऐसे सिलेक्शन लेके कर सकते हो। फिर तुम राइट क्लिक स्टॉक मारोगे तो अगर ये क्लिक ऑफ कर दोगे तो एक सरी की लाइन आएगी ऐसी, ठीक है। पॉइंटर लाइन अगर लेनी हो तो F5 में ब्रश में इसके अंदर पेन प्रेशर पे रखो और स्टॉक मारने के लिए राइट क्लिक स्टॉक पाथ को ऑन कर दो, फिर ओके। अब जैसे इसमें पेंसिल का किया तो ब्रश का भी आप कर सकते हो, ब्रश में भी वैसा ही है। ब्रश पे आ जाओ, कितना ब्रश बड़ा है अपने को छोटा कर लेना है, 5 पिक्सल का, पेन टूल, राइट क्लिक स्टॉक पाथ। अब इसके अंदर ब्रश ले लो, खाली टूल्स ही चेंज होगा, ओके। तो ऐसे बारीक वाला भी ब्रश आप मार सकते हो, वो तो डिजाइनिंग के हिसाब से चलता है। वो पेंसिल में अच्छा आया था, इसमें थोड़ा अलग आया है ना।
इसके बाद आएगा, कई बार क्या होता है पेंसिल अपनी लाइट आ जाती है, तो कई स्टूडेंट को आइडिया नहीं आता कि क्या क्या करना है, तो इधर पेंसिल ये 100% है, ठीक है। अब पेंसिल में आ जाओ, कई बार इधर लाइट रहता है गलती से 60%, राइट क्लिक, स्टॉक पाथ, ऐसे। तो इसमें क्या लाइट बरस आ रहा है ना, तो इधर तो डार्क है कलर, लेकिन इधर लाइट आ रहा है, तो इसका क्या रीजन है, पेंसिल ले और इधर चेक करो कि कौन सा है, और इधर नॉर्मल ही होना चाहिए, इसको 100 कर दो, वही ब्रश मारते हैं अपन, तो डार्क है ना, मतलब डिफरेंट हुआ अपना, पेंसिल के अंदर ऑपिसिटी, ब्रश की लेवल की ऑपिसिटी कम थी इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा आएगा अपना स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल में कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई डिजाइन अपनी है तो स्टैंपिंग करना हो, ये फिगर अपना कटिंग कंप्लीट नहीं मैं दिखा रहा हूँ आपको, खाली समझना है कि क्या है। तो जैसे फिगर है, मूव टूल से मैंने इसको खसका लिया, इसको टैंपिंग करना हो, ये स्टैम्प टूल से अल्टर कर, ब्रश इसमें भी देख सकते हो F5 से कहाँ आ रहा है वो। अब स्टैम्प टूल पे स्टैम्प ले लो, ब्रश को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लो, अगर अपने कोई चिड़िया ही खाली लेनी है तो उसके जैसा ही ब्रश उतने जितना करना, फिर अल्टर को दबा के रखो, अल्टर दबा के रखो, और फर्स्ट लेफ्ट साइड की मतलब अपनी क्लिक को, माउस क्लिक को क्लिक करो और इसको ऐसे करो, फिर अपने को ये मोड़ लेना हो, तो इसके ऊपर भी आगे, मतलब अल्टर से कॉपी, फिर इसे पेस्ट, मतलब कोई भी मोटिव कोई भी फिगर में डिजाइनिंग में जब आप कुर्ती का बेस बनाओगे तो इसका उपयोग होएगा, ऑल ओवर में भी उपयोग होएगा, ठीक है। दूसरा आएगा अपना पैटर्न टूल। पैटर्न टूल में क्या कैसे उपयोग होता है, वो भी सेम ही है, मतलब कि कोई पैटर्न बन गई हो, जैसे इसके अंदर ये सारी पैटर्न बनाई गई है, तो अपने को भी पैटर्न कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। फिर इसके बाद जैसे ये वाली पैटर्न सिलेक्शन जो भी लोगे तो पैटर्न बनती है, सिलेक्शन ले लिया, डिफाइन पैटर्न कर ली मैंने, अब इसको फिल करना हो पैटर्न के रूप में, न्यू लेयर, स्टैम्प टूल के अंदर पैटर्न टूल, ये वाला है, तो इसको ऐसे पैटर्न के रूप में यूज में ले सकते हो। वो तो डिजाइनिंग में जैसी डिजाइन हो, जैसी पैटर्न हो, वैसे पैटर्न बना सकते हो, मतलब पैटर्न का स्टैंपिंग टूल से ऐसे उपयोग में ले सकते हो, ठीक है ना। स्टोरी ब्रश इसका उपयोग नहीं होता। इरेजर, इरेजर का कैसे उपयोग करेंगे अपन, जैसे कोई भी फिगर, ये फिगर इसके अंदर इसको इरेज करना हो, ये रॉन्ग है, तो इरेज टूल पे आ जाओ, इसके अंदर ब्रश टूल, ब्लॉक टूल, ब्लॉक टूल से भी आप इरेज कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, पेंसिल के अंदर पेंसिल कितनी है वो देख लेना पड़ेगा, तो वो भी F5 में अपने को दिखेगा कौन सा ब्रश, फिर इसको ब्रश को छोटा करके ऐसे इरेज कर सकते हो, मतलब कट टू कट ही आएगा। अगर अपने को ब्रश वाला करना हो तो इसके अंदर ब्रश भी आता है, ब्रश के अंदर कैसे कि ब्रश से होता है ब्लर वाला ऐसा, ये तो लाइट डार्क अपने हिसाब से कर सकते हो। कई बार क्या है कुर्ती के अंदर ही वैसा ही आएगा, जैसे ये फिगर अपने को 8-10 जगह रखना होता है, जैसे इसे सिलेक्शन एंड टूल से ले लिया, मैंने फिगर रख दिया, और पूरा फिगर कई बार नहीं लेते, आधा आधा फिगर लेते, तो उसको इरेज करना पड़ता है, तो इरेज टूल में ब्रश टूल, ब्रश में ब्रश को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लो, जैसा आपने को इरेज करना है वो, इधर से फिल और ऑपिसिटी दोनों कम करके ऐसे लाइट मोटिव को कर सकते हो। डिजाइनिंग के ऊपर क्रिएशन में कैसा आपने को रखना है वैसा ही लगेगा, अगर एज इट इज बनाना हो, एज इट इज में सेम फिगर हो, अगर कहीं पे ऐसे इरेज हो तो आप अपने इरेज टूल से उसको कर सकते हो। इधर 100 करोगे
तो पूरा इरेज हो जाएगा, ऐसे मारोगे तुरंत, है ना। तो लाइट रखना हो तो ऑपेसिटी बिल्कुल कम रखो, अगर एकदम डार्क इरेज क्लियर कट इरेज करना हो तो 100 रखो। मैं इसका कलर थोड़ा डाउन करता हूँ। अब इसके बाद आएगा अपना दूसरा आएगा अपना ग्रेडेशन टूल में पेन टूल। पेन ब्रश टूल में इधर ऑन रखोगे कि ऑफ रखोगे वो डिज़ाइन के हिसाब से चलता है। जैसे लेयर वाली डिज़ाइन हो तो इधर 32 रखो और एंटी ऑन रखो। हर एक डिज़ाइन में ये ऑप्शन आता है, जैसे टूल होता है वैसे टूल्स में ऑप्शन आता है। तो लेयर वाली डिज़ाइन हो तो एंटी ऑन और 32, ठीक है। अगर इसको अपने अंदर बैकग्राउंड में कोई कलर डालना हो जैसे, तो इससे भी होता है। ब्लू कलर ले लिया, इसे क्लिक कर दिया तो पूरे में ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। कलर करूँगा तो जो कलर है उसका डिजाइनिंग में जो भी सही लग रहा है वैसे अपन कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये फिल करने के लिए उपयोग में आता है। ये ज़्यादातर यूज़ हम नहीं करते, कोई इसी को करना हो तो डिजाइनिंग में लग रहा है कि मेरे को ग्रेडेशन टूल में। अब दूसरा आएगा स्मूथ टूल। स्मूथ टूल में हम लास्ट वाला यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे स्मूथ टूल, कोई चिड़िया, ये वाली चिड़िया तो इसके अंदर फिगर में सही तरह डिज़ाइन नहीं लग रहा, तो स्मूथ टूल का उपयोग F5, तो पेसिंग ऑफ ही होना चाहिए। और इसको ऐसे, ये जो फटा फटा आता है ना डिज़ाइन, ऐसे स्मूथ करने से डिज़ाइनिंग का रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। अगर कोई फिगर में शेप नहीं बन रहा है, इधर जैसे शेप नहीं बन रहा, तो इसको स्मूथ टूल से आप ऐसे पॉइंट बना सकते हो। फिनिशिंग जितना अच्छा होगा डिज़ाइनिंग आपकी इतनी अच्छी लगेगी। मतलब हर एक टूल अलग अलग तरीके से उपयोग होएगा। जैसे मैंने इसमें स्मूथ कर लिया, ये वाला। जैसे इधर कोई शेप नहीं बन रहा तो मैं इधर से इसको ऐसे शेप बना। स्मूथ टूल का उपयोग ज़्यादातर अपने को शेप बनाने में यूज़ में आता है। अगर अपने को नहीं आइडिया आ रहा है तो वीडियो देख के कर सकते हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब जैसे ये फिगर में अपने को शेप बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, उसको लासा टूल से पहले सिलेक्शन ले लिया फिगर का, उसके बाद कलर को सिलेक्शन किया कौन सा कलर लेना है, फिर ब्रश टूल से ब्रश को इफेक्ट डाला ब्रश से, उसके बाद स्मूथ टूल ले लिया। स्मूथ टूल से जैसे कि ऐसे मूव हो रहा है शेप बनाया जाता है। तो ऐसे एक मोटिव के अंदर अगर अपने को शेप बनाना हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि स्मूथ टूल से पूरा बन जाए, उसके लिए अपने को ब्रश भी यूज़ करना पड़ेगा। स्मूथ टूल में लासा टूल से पहले सिलेक्शन ब्रश, फिर आर टूल स्मूथ टूल, मतलब ऐसे शेप बन रहा है। देखो टूल्स का उपयोग कैसे होता है वो समझना है, टूल्स का उपयोग कहाँ किस तरह करना है वो आपको आइडिया आ जाएगा तो डिज़ाइन फास्ट बनेगी। अब इसके बाद आता है पेन टूल। पेन टूल से कंट्रोल यू करके पाथ मार के इसको कलर चेंज किया है। देखो ऐसे कलर चेंज किया जाता है। वापस पेन टूल से इस टूल का उपयोग फिगर को लाइट और डार्क करने में उपयोग में आता है। जैसे ये मोटिव है तो मोटिव में फिगर लाइट भी होता है अपने ब्रश से और डार्क भी होता है। कैसे करना है वो इसमें दिखाया गया है कि पहले वाला अपना टूल्स होता है उससे लाइट होता है, ब्रश करो तो लाइट होएगा। दूसरे वाले टूल से करो, इधर भी अपने को लाइट करना है तो उसके ऊपर ब्रश कर दो। तो कोई भी मोटिव अगर डार्क हो तो उसको लाइट करने के लिए लाइट डार्क की इफेक्ट इससे भी कर सकते हो। इसकी पंख के अंदर फिर इधर नीचे की साइड ऐसे लाइट किया है।
अब डार्क करना हो तो जैसे नीचे वाला टूल उसको डार्क करके अब सिलेक्शन लेके ब्रश की तरह इसको घुमाओ तो इससे डार्क होता है। टूल्स का अगर उपयोग सही तरह समझ जाओगे तो डिज़ाइन बनाने में और ज़्यादा अच्छी रहेगी। इधर भी देखो डार्क कर रहा हूँ, ये फिगर में आ गया। अब अल्टर कंट्रोल जेड से मैंने वापस कर लिया। अब पेन टूल, पेन टूल का उपयोग कहाँ किस तरह करना है वो समझना है। फर्स्ट अपने को पेन टूल से पूरा ये इसको कवर कर रहा हूँ मैं। पेन टूल से पेन तक कट किया तो अपने को अल्टर को पकड़ के उसको कट कर सकते हैं। पॉइंट को 2 पॉइंट बनेगा तो इसका बीच पे हो। स्टॉक मैक्स सिलेक्शन ऑन करके ऐसे करो तो इससे क्या होता है, मैक्स सिलेक्शन अगर ऑन हो तो, अगर मैक्स सिलेक्शन ऑफ हो तो उसके अंदर पेज वाली डिजाइन तरह बनी जाएगी, इसमें ब्लर नहीं आएगा। मैक्स सिलेक्शन में पेन टूल में ऑन होएगा तो ब्लर आएगा, सिंपल है। इसके अंदर ऑन करोगे तो ओके करके ब्रश आ सकता है, ठीक है। फिर इसका कलर यू टूल से चेंज कर सकते हो। वापस डार्क लाइट करके मैं देख रहा हूँ कलर चेंज करने के बाद टूल्स के। अब पेन टूल से इसको इतना कवर कर लिया। अब इसके अंदर अगर अपने को कोई शेप बनाना हो तो एक कलर सिलेक्शन लेके ब्रश कर लिया, उसके बाद वापस सिलेक्शन करके दूसरा ब्रश, उसके मतलब अपने को लग रहा है कि इधर ब्रश मारने से फिगर मोटिव का शेप अच्छी तरह बन रहा है तो अपने हिसाब से शेप कर सकते हो। अब पेन टूल से उसको ए वाले पार्ट को अपन ने पेन टूल से मार लिया। पेन टूल से इसलिए मारा है कि इसमें पिक्सल कितना है अपना वो देखना है, और पिक्सल के बाद स्टॉक पाथ इधर क्लिक ऑन होना चाहिए। क्लिक ऑन करने पे क्या होता है, दोनों तरफ पॉइंट होता है, बीच में मोटा लाइन आती है। तो मोटी लाइन कैसे आती है वो अपने को देखना है। तो कैसे, इसमें F5 अपन मार लो पहले, इसमें देखते हैं। पेन टूल से इसको पहले लाइन बना दी, अल्टर पकड़ के इसको कट कर लिया, फिर वापस नीचे लाइन मार ली, फिर ऊपर खींच के अल्टर पकड़ के उसको वापस कट, फिर लाइन, जो दोनों लाइन के बीच में जो पॉइंट होता है उसको अल्टर पकड़ के अल्टर दबा के कट करना होता है माउस से, जैसे 2 लाइन आ गई। अब अपने को इसको आगे वाले पॉइंट और पीछे वाले पॉइंट को पतला चाहिए, बीच में मोटा चाहिए। तो वो करने के लिए F5 में ये ऑफ होता है तो क्या होएगा, एक सरीखी लाइन आएगी ऐसे। अगर वो F5 में इसको भी ऑन करोगे तभी नहीं आएगा, लेकिन F5 के अंदर हाँ, इस पे करने का पेन ब्रश टूल में F5 क्लोज, एक क्लिक ऑन होनी चाहिए। अब स्टॉक पाथ इधर क्लिक ऑन। अब जब भी ऐसे मारो तो दोनों तरफ पतले पॉइंट आएंगे और बीच में मोटा आएगा, ठीक है। तो F5 में अपने को वो ब्रश को ऑन करना पड़ता है, क्लिक ऑफ होगी तो इसको कलर चेंज कर लिया। ऐसे ही ब्रश में भी यूज़ होता है। अगर डिज़ाइन बनाते समय ऐसे डॉट आ गए
तो डॉट आए किस तरह से आता है, तो F5 में पेसिंग अगर अपना ज़्यादा होगा तो उसको 1 कर दो, जैसे तो इसको 1 कर दो। 1 करने में कैसे कि वो लाइन अपनी एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। अगर डॉट डॉट चाहिए तो उसको पेसिंग को बढ़ा लो, ऐसे इसमें दिखाया गया है वीडियो में, वैसे आप कर सकते हो। ये पूरी लाइन आ गई, अल्टर कंट्रोल जेड, राइट क्लिक, टाइप टूल। टाइप टूल का उपयोग डिज़ाइनिंग में अपन जैसे कोई डिज़ाइन बना दी तो उसको डिज़ाइनिंग का नेम लिखने के लिए नंबर, कई बार कौन सी डिज़ाइन है वो अपने सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग में करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो पहले में अपना एक आया एरियल आएगा, फिर अपना आएगा ब्लॉक जैसा आएगा, फिर इसके अंदर 48 रखो तो उसमें क्या एक सरीखा इतना अपना रहता है, CH120 -M1, मतलब M1 अपना मार्किंग आ गया। तो कभी भी कोई डिज़ाइन बनाओ तो डिज़ाइनिंग का नेम सीरियल नंबर सीरीज़ में होना चाहिए, और उसके बाद कौन सी डिज़ाइन है वो और किसकी डिज़ाइन है वो अपना पहले कोड लिखा जाता है। तो ऐसे टैब टूल का अपन उपयोग कर सकते हो। ये टूल का ज़्यादा उपयोग होता नहीं क्योंकि इसका टूल्स का उपयोग पेन टूल में ही अपन कर लेते हैं पहले से ही। जैसे कोई पाथ मार लिया, अल्टर पकड़ के कट, अल्टर पकड़ के कट, अल्टर पकड़ के कट। अब इसका शेप थोड़ा बहुत बनाना हो अपने को तो जैसे सिलेक्शन लिया, पूरा सिलेक्शन इससे आता है, ऊपर वाले से पॉइंट सिलेक्ट करके फिगर को शेप अच्छी तरह बनाया जाता है। वो भी उपयोग पेन टूल में ही उपयोग होता है। जैसे कोई राउंड फिगर बनाना हो, कोई लाइन बनानी हो, लंबचौरस बनानी हो तो इसका उपयोग कर सकते हो। और ऊपर जैसे अपने में पाथ लेना है, कभी भी ऐसे सिलेक्शन लो तो ऐसे सिलेक्शन लेने ऊपर, हाँ पाथ सिलेक्शन लेके ही करो तो क्या लाइन नहीं आएगी पाथ की, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बांधनी में भी इसका उपयोग होता है फिगर शेप बनाने के लिए। इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले में पाथ रखो तो एकदम सही तरीके से हो जाए। ये वाला डिलीट, अब जब भी कोई भी शेप बनाना हो तो ऐसे करके ले सकते हो, और राइट क्लिक करके फिल में अगर एंटी ऑन हो तो अपने को ऑफ कर दें। लेयर वाली डिजाइन बन रही है तो एंटी ऑफ होना चाहिए। सेपरेशन भी एंटी ऑफ रहते हैं, ज़्यादातर ऑफ ही रखते हैं फिल पाथ में। इसमें भी फिल इसमें ऑन रख के मैंने देखा है तो ब्लर हो रहा है थोड़ा। ये लाइन टूल आता है, इससे पिक्सल के कितने पिक्सल की लाइन अपने को चाहिए तो सिलेक्शन लेके पिक्सल की लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। ये आया अपना हैंड टूल, ये नॉर्मल है। जैसे कोई भी डिज़ाइन को अपने को बनानी हो तो उसको आगे पीछे करने के लिए हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये आ गया जूम टूल। जूम टूल भी डिजाइनिंग को छोटी बड़ी करने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे कोई भी फिगर अपने को सही तरीके से एकदम एग्जैक्ट जूम करना हो तो उस पर वहाँ जाके क्लिक करो जूम टूल से तो जूमिंग होएगा। जूम आउट करना है तो आउट कर सकते हो। अब ए बॉक्स में डी मारो तो कलर बॉक्स में अप डाउन होता है। जैसे एक्स मारो तो जैसे अपने को ब्लैक कलर नीचे लेना है तो एक्स करो कीबोर्ड में तो कलर नीचे आएगा, वाइट ऊपर चाहिए तो एक्स मारो। ऐसे इसका उपयोग कर सकते हो। टूल्स की सारी जानकारी दे दी है। अब ये टूल्स की जानकारी में आप अपने हिसाब से
फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन लो, डिज़ाइन को कैसे वर्क मैंने बताया वैसे उसको यूज़ करके देखो। तो एक ही टूल्स एक ही डिज़ाइनिंग जैसे एक ही फिगर में यूज़ नहीं होता। कोई चिड़िया बनानी हो, पत्ती बनानी हो तो पहले सिलेक्शन, लासा टूल, मैजिक टूल, ब्रश, स्मूथ टूल, मतलब एक फिगर बनाने में बहुत सारे टूल का उपयोग होता है। तो आप डिज़ाइन बनाते समय अच्छी तरह समझोगे कौन सा टूल कहाँ यूज़ करना है, कौन सा टूल्स कहाँ नहीं यूज़ करना है। अगर गलत टूल्स कहीं यूज़ हो गया तो मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी डिज़ाइन बनाने में।